हेलो गाइस, हाथों में माला लेके नाचते हुए आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ाई करी थी प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के बारे में। इस वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे ऊपर होता है बेस ऑब्जेक्ट, ठीक है ये, और इसी बेस ऑब्जेक्ट का आता है अपना क्या, फंक्शन, ठीक है, या आप बोल लो एरे, ठीक है, ये चीज़। अब जनरली अब हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्या बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एरे, राइट। देखिए, अगर बेसिक ऑब्जेक्ट आप समझोगे जावास्क्रिप्ट में, एक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का ये क्या है बेसिकली, अगर आप ऐसे बेसिक समझोगे ना तो ये की वैल्यू पेयर होल्ड करने के लिए, राइट। यहाँ पे की रहती है, यहाँ वैल्यू रहती है, और ऑब्जेक्ट आपका क्या कंटेन करता है, डेटा प्लस बिहेवियर, ठीक है। ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको बेसिकली हर जगह मिलता है, राइट। जावास्क्रिप्ट में हम यही देखते हैं, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर करते। तो ये ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है। देखिए, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट। फंक्शन का डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट ही है ना, है ना। देखिए, फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आप कुछ भी फंक्शन लिखते हो, इसका काम होता है किसी चीज़ को परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, राइट। अगर लेट्स से इससे आपको एपीआई कॉल करनी है, डेटा मंगाना है, 2+2 करना है, या झाड़ू लगाना, मतलब कुछ भी करना है, बेसिकली इसका टास्क मतलब टास्क कराने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन बेसिकली इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही तो है, राइट। ये हमने देखा था ना, फंक्शन के ऊपर हम प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैंने आपको फिर से दिखाता हूँ, हमेशा दिखाता आया, इस बार नहीं चूक सकता, मतलब इस बार कैसे चूक जाऊँ, आई मीन टू से, ये देखिए, मैं टाइप ऑफ ये करूँ तो टी क्या बता रहा है, फंक्शन, ठीक है। लेकिन मैं टी के ऊपर, आपको पता है, अगर मैं console.dir करूँ तो मतलब इस टी को देखने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या है, तो मुझे दिखता है कि ये तो फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर नेम प्रॉपर्टी है। अब बताइए, फंक्शन के ऊपर प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, फंक्शन इस नाम के ऊपर प्रॉपर्टी कैसे, यानी कि मैं जो t.name अगर प्रिंट करना चाहूँ तो मुझे इसका नाम मिलता है जो नाम है, राइट। मैं इस t.age की एज करके मैं 22 लिखूँ और मैं t.age प्रिंट करता हूँ तो मुझे 22 मिलती है। यानी कि इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में, प्रिमिटिव को छोड़ के, यानी कि क्या, आपका बुलियन या फिर आपका नंबर, स्ट्रिंग, उन सब को छोड़ के बाकी सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रिमिटिव को छोड़ के बाकी सब आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हमारे पास, देखिए, अब नॉर्मली जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का काम क्या होता है, चीज़ों को क्रिएट करना, एक्सिक्यूट करना, जो भी चीज़ है। अब जावास्क्रिप्ट आपको बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसमें से मोस्ट क्या है, एक ये फंक्शन और एक एरे, राइट, है ना। बेसिकली क्या, ऑब्जेक्ट, ये क्या, ये भी एक फंक्शन है, राइट। तो अभी जावास्क्रिप्ट जो बिल्ट इन प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक है, फंक्शंस, उसमें एक आता है ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या आता है, अरे, राइट। अब इसका मतलब कि अगर जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन में ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो ये इसको डेटा स्ट्रक्चर से कंफ्यूज मत होइए, हम बात कर रहे हैं कि बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। ये अरे क्या है, अरे में आप डेटा रखते हो, लेकिन ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, राइट। देखिए, मैं अगर अभी यहाँ पे जाऊँगा अपने कंसोल पे और मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, अब मैं अगर यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ, अगर मैं ऑब्जेक्ट करूँ तो क्या बोलता है, फंक्शन, राइट, है ना। टाइप ऑफ मैं एरे करूँ तो क्या बोलता है, फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन होगा, राइट, है ना। इसका मतलब कि ये सब क्या है, ये सब फंक्शन है। और ये सब फंक्शन क्यों है, देखिए, बेसिकली अगर आपको एरे क्रिएट करना है तो मान लीजिए आप ARR लिख रहे हो, एक तरीका है ये, जब आप ऐसे लिखते हो तो भी ये ही एरे है जो उसको क्रिएट कर रहा है। आप ऐसे एरे लिखो 1, 2, आपने एरे क्रिएट कर लिया, एरे की वैल्यू क्या आ रही है, 1, 2। दूसरा तरीका क्या है, मैं ऐसे करूँ, एरे 2 नाम से क्रिएट कर रहा हूँ और मैं यूज़ कर रहा ऐसे न्यू एरे, ठीक है, और मैंने ऐसे क्रिएट किया। अब एरे 2 अगर मैं देखूंगा तो बेसिकली क्या है, ब्लैंक एरे, क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं दिया, राइट। इसका मतलब क्या कि चाहे आप न्यू कीवर्ड यूज़ करके करो, न्यू कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली आप देखिए, जहाँ भी चीज़ें अगर आपको दिखे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओ किससे शुरू हो रहा है, कैपिटल लेटर से, ए किससे शुरू हो रहा है, एरे से। यानी कि ये सब जो बिल्ट इन आपका फंक्शन है, ठीक है, इसका टाइप क्या है, फंक्शंस है, इसके आगे आप न्यू कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, न्यू एरे यूज़ कर सकते हैं, राइट, है ना। न्यू फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ये फंक्शन क्रिएट करता है, हमने देखा था फंक्शन क्रिएट करने के लिए, अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना है तो मैंने दिया यहाँ पे where my fn, ठीक है,
यहाँ पे लिखा न्यू फंक्शन, मैं यहाँ पे क्या दे रहा, फंक्शन बॉडी देते हो, राइट। यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ नहीं, बॉडी नहीं, पैरामीटर देना चाहता एक्स, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा, रिटर्न एक्स, ठीक है। ये सिर्फ क्या देगा, करेगा, एक्स लेगा, एक्स रिटर्न कर देगा। अब माई एफ एन में मैं अगर 4 पास करता हूँ तो 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो दे रहा रिटर्न। तो बेसिकली आप देख रहे हो न्यू कीवर्ड यूज़ करके इवन ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने लिखा वेर ओबीजे, जरूरी नहीं कि आप ऐसे क्रिएट करो, ठीक है, लिटरल यूज़ करके न्यू ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये देखो, ये ओबीजे अगर करूँ तो क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो आप देख रहे हो ये जो न्यू यूज़ कर रहे हैं किसके आगे कर रहे हैं, जो भी देखिए बेसिकली जो भी कैपिटल लेटर से यहाँ शुरू हो रहा है वो बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन मतलब क्या, बेसिकली आप किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हो, यानी कि लेट्स से मैंने यहाँ नाम दिया क्रिएट, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। यहाँ पे लेट्स से वैल्यू लेता है एक्स, ठीक है, ये, या फिर यहाँ पे लेता है प्रोडक्ट, ठीक है, ये कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ये दिस दर प्रोडक्ट मैंने किया इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, ये किया मैंने। अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, यानी कि इससे मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, राइट। जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, बेसिकली किसी चीज़ को, देखिए बाकी लैंग्वेजेस में आप क्लास यूज़ करते हो, है ना, क्लास बेस। जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहा है शुरू से, राइट। इस चीज़ में यहाँ पे हम सारा चीज़ फंक्शन से करते हैं, इसीलिए बाकी लैंग्वेज में जो आप क्लास यूज़ करते हो, फिर न्यू क्लास का नाम लिखते हो ना, ऐसे अगर आपने क्लास ए क्रिएट किया तो आप क्या करते हो, न्यू क्लास ए, राइट, ऐसे करते हो ना, है ना। बेसिकली यहाँ हम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते, कहने का मतलब कि इसी चीज़ को आप कैसे लिखते, क्लास क्रिएट, राइट। ये यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर रहता और यहाँ पे क्या रहता आपका, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ रहा था, ठीक है। सो बेसिकली प्रोडक्ट आ रहा होता और आप यहाँ क्या कर रहे होते, दिस डॉट प्रोडक्ट सेट कर रहे होते इक्वल टू प्रोडक्ट, और इसको आप यहाँ पे क्या लिखते, अगर आप ऐसा देखोगे तो कॉन्स्ट न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, न्यू क्रिएट, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। अब जो न्यू क्रिएट कॉल कर रहे हो, सो बेसिकली जो क्रिएट लिख रहे हो बेसिकली किसको कॉल कर रहा है, ये कॉल होती है, ये कंस्ट्रक्टर, यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर रहे हो और इसको पैरामीटर दे रहे हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, कार, ठीक है। अब मैं अगर कंसोल लॉग न्यू प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आएगा, देखते, मुझे मिल जाएगी कार क्रिएट होके, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखा क्रिएट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ओके, इसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी बना दिया ना, उसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल देने के लिए क्या था, मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ देखिए कार बन गई मेरी, प्रोडक्ट क्या बना, कार। एक क्या बोल रहा है, क्रिएट क्यों लिखा है इसके साइड में, बेसिकली क्योंकि ये ब्लूप्रिंट है इसका, राइट। क्रिएट ही क्लास है जिसके अंदर मेरा बना है। ये हम बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं, अब जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि ये हम अब करने लगे हैं, अब पहले से हम ये यूज़ करते थे फंक्शन, ठीक है, ऐसे। तो बेसिकली जब आप ये करोगे तो बात वही होगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस प्रिंट करूँगा और मैं रिफ्रेश किया, ये देखो सेम चीज़ आ रही है ना। तो बेसिकली ये क्या आपका फंक्शनल अप्रोच है ना, ये आपका फंक्शनल अप्रोच है और चीज़ें सेम कर रहे हो, ये आपका क्या है, क्लास बेस्ड अप्रोच, ठीक है। दोनों अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इसको आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब यही चीज़ जो है हम यूज़ कर रहे हैं किसके साथ, बेसिकली ऑब्जेक्ट के साथ, राइट। अब यहाँ पे जो आप कर रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर जो भी कर रहा है, लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, न्यू ऑब्जेक्ट, राइट, ये किया। अगर मुझे एरे क्रिएट करना है तो मैंने क्या किया, न्यू एरे। तो आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, मैंने गलती से लिखा। अब ये देखिए वेर यहाँ पे सेम होगा फंक्शन के साथ भी, FUN से लिख के मैंने क्या लिखा, न्यू फंक्शन। यानी बात एक क्लियर है कि आप ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब भी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं, राइट। हम डेटा स्ट्रक्चर का बात नहीं कर रहे हैं, ये वाली इस तरह का नहीं, हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है ये, इसी के अंदर आपका बेसिकली, और ये ऑब्जेक्ट क्या बेसिकली क्या है, ये आपका फंक्शन टाइप का रहेगा, राइट। यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, अरे, ये भी एक फंक्शन टाइप का रहता है, राइट, ऑब्जेक्ट। यहाँ मुझे मिल रही है अरे, और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आता है आपका फंक्शन, राइट। सो बेसिकली ये फंक्शन क्या है, आपका स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। स्पेशल टाइप या इसको कॉलेबल ऑब्जेक्ट बोलते हो, आप इसको कॉल भी कर सकते हो और की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, राइट।
एरे में भी हमने देख लिया। अब बेसिकली आप इसको एज अ कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हो ना, है ना। अभी हमने देखा न्यू करके। अब मैंने आपको याद है शुरू में मैंने क्या बोला था कि फंक्शन के ऊपर ही प्रोटोटाइप, मतलब पिछले वीडियो में, ये ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। ये चीज़ किसके ऊपर रहता है? फंक्शन के ऊपर। अब देखो, अभी हमने जस्ट देखा ना, ऑब्जेक्ट क्या है? फंक्शन है, राइट। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं देखूँ तो क्या बोलता है? फंक्शन है। यानी कि मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोटोटाइप कॉल कर सकता हूँ, राइट। अब ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में क्या मिलेगा? वो सारी जो चीज़ें ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है, जैसे टू स्ट्रिंग कॉल करते हो, इस प्रोटोटाइप ऑफ चेक करने के लिए करते हो कि किसका प्रोटोटाइप है। हैज़ ओन प्रॉपर्टी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का अपना की है कि नहीं, या किसी से लिया है, यानी कि प्रोटोटाइप से लिया है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने ये देखा। अब ये देखिए, ये चीज़ सेम चीज़ हम कर सकते हैं फंक्शन पे भी। आप प्रोटोटाइप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिकली इसके प्रोटोटाइप में क्या रहेगा? फंक्शन ही रहेगा, राइट। एरे के ऊपर भी कॉल कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। इसने क्या दिया आपको? बेसिकली एरे पे जो भी चीज़ें परफॉर्म करते हो, है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। तो यानी बात सिंपल है कि ये चीज़ें हम जो ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज होते हैं, ये वो अलग डेटा स्ट्रक्चर की बात है, और ये चीज़ हमारा फंक्शन है, इसी के लिए इनके ऊपर प्रोटोटाइप है। अब देखो, ये जो चीज़ें हैं अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है, ये किसको पॉइंट करता है? ये बोलता है ना कि ये पॉइंट कर, ये सब पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। चाहे वो कैसे भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे कि मैंने ओबीजे क्रिएट किया, बीओजे लिख के ओबीजे बोलता, स्कैम कर रहा। यहाँ पे लिखा मैंने ओबीजे, ठीक है, मैंने सिंपल ऐसे क्रिएट किया। अब ओबीजे का प्रोटोटाइप रहेगा, प्रोटो रहेगा। बेसिकली ये क्या है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये चीज़ें जो भी अगर आप देखते हो, ये डबल अंडरस्कोर प्रोटो जो लिखा है, ये किसको पॉइंट करता है? यही आपको दिखता है ब्रैकेट में घेरा हुआ, राइट। हमने पिछले वीडियो में देखा था। और ये क्या कंटेन करता है? देखो, आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ना, आप ये उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये दोनों किसको पॉइंट करते हैं? ये जिससे भी बने हैं उनके खजाने में क्या है? विरासत में। और विरासत कहाँ रखी रहती है? इनके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में रखी रहती है, राइट। अब यही प्रोटोटाइप एरे के लिए अगर आप देखोगे, एरे का प्रोटोटाइप में क्या मिलेगा? पुश मेथड मिलेंगे, पॉप मेथड मिलेंगे, राइट, फिल्टर मिलेगा, मैप मिलेगा, फॉर ईच मिलेगा, राइट। यही चीज़ आपको एरे के लिए आपको मिलेगा, राइट। एरे के लिए ऑब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगा? टू स्ट्रिंग मिल जाएगा, है ना। टू स्ट्रिंग हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। लिख नहीं रहा, मतलब आप समझ रहे हो ना बोल के। यही चीज़ आपको फंक्शन में क्या मिल जाएगा? अगर आप फंक्शन का प्रोटोटाइप में देख रहे हो तो बेसिकली फंक्शन के प्रोटोटाइप में आपको क्या मिलेगा? कॉल, अप्लाई। तो आपको समझ में आ गया, राइट, कि बेसिकली जो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर ये मुर्गी तो नहीं बना रहा मैं, लेकिन ये चिकन है मान लो, ठीक है। ये चिकन अपना जो भी चीज़, इसका एग ही आएगा ना, हाथी तो नहीं आ सकता डायरेक्ट। सो जो भी इसके एग बन रहे हैं, ये कहता है ना कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है प्रोटोटाइप, ठीक है। अब इसमें मैं जो भी रखूँगा तुम्हारे इसमें अवेलेबल रहेगा, प्रोटो में, ये ब्रैकेट। सो बेसिकली आप क्या, ये किसको पॉइंट करेगा? प्रोटो, इसके प्रोटोटाइप को, ठीक है। अगर ये अगर ये चिकन मान लो कि कुछ अलग करती है, तो यानी कि ये चिकन स्लीप करती है, ठीक है, तो इसके प्रोटोटाइप में, यानी कि ये अब इसके ऊपर क्या रहेगा? ये स्लिप कहाँ अवेलेबल रहेगा? इसके प्रोटो में, राइट। और बेसिकली हम इसको कहाँ पे देख पाते हैं? डबल अंडरस्कोर प्रोटो में, प्रोटोटाइप में, राइट। अब देखिए, देखने वाली बात है ना, एक चीज़ देखिए, हमको ऑलरेडी पता है कि हमारा बेस ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। ये किस तरह का रहता है? अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन टाइप का रहेगा, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपना क्या प्रोटोटाइप है, राइट। अब किसी को सामान देना है, लेट से इसको किसी भी चीज़ को, अगर जो भी इसको इनहेरिट करेगा तो प्रोटोटाइप से ही लेगा। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके जो भी नई चीज़ बनेगी, इस वाली चीज़ उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। लेट से अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो जिसका नाम है चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड अगर बनाते हो तो इस चाइल्ड के पास बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके बना रहे हो, तो इसके पास एक हिडन प्रॉपर्टी रहेगी, राइट, प्रोटोटाइप नाम से। और ये किसको पॉइंट करेगा? ये पॉइंट करेगा प्रोटोटाइप, इसको पॉइंट करेगा, राइट, है ना, यहाँ पे। और अगर आप डबल अंडरस्कोर प्रोटो, जिसको डबल अंडरस्कोर यानी डंडर भी बोलते हैं, ये किसको पॉइंट करेगा? इसको सेम कोई करेगा, राइट। ये चीज़ हम देखने वाले। लेट्स से आपने और एक क्रिएट किया, पेरेंट नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई है, सॉरी, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया,
ठीक है। इसको भी किससे बना है, सेम ऑब्जेक्ट से बना है, ठीक है, इसी को यूज़ करके बना है आपने सेम। तो बेसिकली इसका भी प्रोटोटाइप किसको पॉइंट करेगा, ठीक है। जब भी मैं प्रोटोटाइप अंडरस्कोर ये ब्रैकेट में घेर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रोटो के बारे में, राइट। ये किसको पॉइंट करेगा, ये भी इसी को पॉइंट करेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन है, चाइल्ड और पेरेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं। अब रिलेशन बनाने के लिए सिंपल सा क्या करना है, इस प्रोटो को ऐड कर देना है इससे, यानी कि ये जो अपना प्रोटो है ये पॉइंट करेगा पेरेंट को। सो गाइस यहाँ पे हमने क्या किया, इसको चेनिंग कर दी, राइट। सो यानी कि मैंने क्या किया, अंडरस्कोर प्रोटो किसका, पेरेंट का, इक्वल टू पेरेंट, ये करने वाले। अब ये प्रोटो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पॉइंट ना करके इसको करेगा, राइट, इसको करेगा अब, और इसका प्रोटो करेगा किसको, सेम ऑब्जेक्ट को। यानी कि अब कैसा आ रहा है, अब ऐसा आ रहा है, ऑब्जेक्ट से बना पेरेंट, और पेरेंट किसको पॉइंट कर रहा है, और पेरेंट के नीचे कौन आ रहा है, चाइल्ड। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इसका प्रोटो के ऊपर पेरेंट असाइन कर दिया, ठीक है। यही चीज़ हम देखने वाले। लेट्स से मैं अपने कोड में गया यहाँ पर, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये अपना बेस हमेशा रहता है, राइट। जब भी मैं ऑब्जेक्ट बात कर रहा हूँ, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट। ये क्या फंक्शन है ना, ये ऑब्जेक्ट एफ लिखी यानी फंक्शन, आप इसको कॉल कर सकते हो। जब आप इसको कॉल करोगे तो बेसिकली क्या, एक ऑब्जेक्ट दे देता है, राइट। तो बेसिकली जब भी आप लेट ए इक्वल टू ऐसे करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो यही रन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, कॉन्स्ट, और मैं क्या कर रहा, यहाँ पे चाइल्ड बना रहा, ठीक है, या फिर पहले पेरेंट बनाता हूँ, पेरेंट। यहाँ पे मैंने लिखा नेम पेरेंट, यहाँ पे क्या, टेक केयर, राइट। मैंने एक फंक्शन बनाया, मेथड ये, और यहाँ पे क्या, टेकिंग केयर करके ऐसे ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मैं यहाँ पे और क्या कर रहा, चाइल्ड बना रहा, चाइल्ड। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नेम, इसको ऐसे मैंने रखा चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड ही है, और मैं इसको कैपिटल पी कर देता हूँ, ये सी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे गो स्कूल या गो टू स्कूल, मतलब मैंने इसका ये बनाया, ठीक है, ये फंक्शन है। अब ये देखिए यहाँ लिखा गोइंग टू स्कूल, ठीक है, स्कूल का स्पेलिंग नहीं आ रहा, बताइए क्या हाल है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे देखूँगा ना, सिर्फ क्या करूँगा, अभी यहाँ पे डी करता हूँ, मैं देखने वाला हूँ पेरेंट के ऊपर, ठीक है, पेरेंट के बारे में। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आप ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट, राइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसके है, यहाँ पे कैपिटल ओ है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये है पेरेंट, राइट, और ये है इसके ऊपर मेथड, और इसका प्रोटोटाइप किसको पॉइंट कर रहा है, जस्ट अभी हमने देखा, अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो ये पॉइंट कर रहा था इसके प्रोटोटाइप को, राइट। यहाँ पे हमने देखा ना, ये वाली इसको पॉइंट कर रहा था, क्यों, क्योंकि अभी एग्जैक्टली इससे बना है, राइट। तो इसको ही पॉइंट करेगा। और इसके अंदर देखिए दूसरी चीज़ देखने वाली क्या है, कि इस ऑब्जेक्ट के पास प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है ना, राइट, इसके अंदर भी एक प्रोटो रहेगा, ठीक है, जैसे बाकी सबके पास है। और ये प्रोटो किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नहीं कोई है। बेसिकली जो चेनिंग हो रही है वो किससे होती है, इसी वाले प्रॉपर्टी से हो रही है, राइट, प्रोटो से होती है ना। आपने क्या किया, कैसे चेन किया, इस प्रोटो के ऊपर पेरेंट असाइन किया तो चेन बन गई। अब इसके पास प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी इस, और जो भी फंक्शन टाइप चीज़ें रहती हैं उनके पास प्रोटोटाइप रहती है, और उनके अंदर ही प्रोटो ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब की रहती है प्रॉपर्टी, और ये पॉइंट कर रहा है नल को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे, अगर मैं यहाँ पे गया ये चीज़, तो यहाँ पे प्रोटोटाइप है, एक इसको पॉइंट कर रही है बेस ऑब्जेक्ट को, ये हमारा नॉर्मल पेरेंट ऑब्जेक्ट, ये बेस पेरेंट ऑब्जेक्ट कैसा है, फंक्शन टाइप इसका कंस्ट्रक्टर है ना। अब इसके अंदर भी प्रोटो रहेगा, ये देखिए है ना, प्रोटो है ना, इसी से तो चेन बनता है। ये किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। मैं जब इसको ऐसे करूँगा तो ये देखिए ये पॉइंट कर रहा है बेस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और इसको अगर मैं करूँगा तो ये नल कर रहा है ना। यानी कि इस प्रोटोटाइप के अंदर ये किसका प्रोटोटाइप है, ये पहले बात इस ऑब्जेक्ट का है, पेरेंट का है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, इस प्रोटोटाइप के अंदर क्या है, सारी प्रॉपर्टीज है बेस की, राइट, ये चीज़। और इसका पेरेंट किससे जुड़ा है, इसका प्रोटो किससे जुड़ा है, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और इसका प्रोटो क्या है, नल। यानी कि अगर मैं ऐसा करूं यहाँ पर देखने के लिए,
अगर मैं कंसोल लॉग करूँ पेरेंट अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है, यहाँ तक अगर मैं करूँ इसको कमेंट आउट करके, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मिला, राइट। यानी ये बेस ऑब्जेक्ट को कर रहा है और इसका प्रोटो क्या है, नल है, राइट। यानी कि पेरेंट का प्रोटो कौन है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, राइट। अगर मैं करूँ यहाँ पे पेरेंट अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है, और फिर डॉट प्रोटो करूँ अगर मैं, तो ये क्या पॉइंट करेगा, नल। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर एक प्रोटो करके भी रहेगा और ये किसको पॉइंट करेगा, नल को, है ना। यानी कि इसके ऊपर कोई चेन ही नहीं, यही आखिरी है, ठीक है। यानी कि अगर आप सिंपल सा डायग्राम देखना चाहें यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके पास है प्रोटोटाइप, ठीक है, इसके अंदर है अपना प्रोटो, राइट। अब ये इस पे क्या साइन है, नल साइन है, ठीक है। ये किसको पॉइंट कर रहा है, नल, यानी कि इसके ऊपर कोई नहीं है। अब देखिए इससे एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने पेरेंट, ठीक है। अब इसके पास क्या रहेगा, इसके पास ये नहीं रहेगी, राइट, क्योंकि ये फंक्शन टाइप था इसलिए था, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके पास रहेगी प्रोटोटाइप। और अगर आप इसी चीज़ को देखना चाहो तो आप क्या करोगे, डॉट लगाकर प्रोटो, सिंपल। अब ये किसको पॉइंट करेगा, अब ये पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट को, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगी, राइट, ये। और ये ऑब्जेक्ट कौन है, यही तो है, यही तो है। यानी इस तरह चेन बना, राइट। चेन बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके प्रोटो पे हम असाइन कर रहे हैं जो भी आप असाइन करोगे। ओ बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में यही देखा था ना। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा, अब हमने यहाँ पे देख लिया प्रोटो में कोई नहीं है। अब मुझे ना चेनिंग बनानी है, यानी कि अब सेम चीज़ आप देखो, चाइल्ड, अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, अब मैं यही करूँगा, ठीक है। अगर मैं ये करूँ और मैंने चाइल्ड किया और इसका प्रोटो चेक किया, तो इसको भी एक इसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को, राइट। ये अगर मैं ऐसे चेक करूँ तो ऑब्जेक्ट को प्रोटो कर रहा है, राइट, ये बेस है ना इसका, और इसका प्रोटो क्या है, नल, इसके ऊपर कोई नहीं है, सो ये सबसे ऊपर वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे मतलब अभी देखिए, अभी मुझे क्या करना था ना, चाइल्ड के ऊपर अगर मैं नेम करूँ तो आएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, चाइल्ड के ऊपर टेक केयर वाला मेथड कॉल करना है। अगर मैं ऐसे करूँ तो मुझे क्या देगा, एरर देगा। क्यों, टेक केयर इज़ नॉट अ फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, इसको यूज़ करने के लिए मुझे चाइल्ड का प्रोटो इक्वल टू क्या करना है, पेरेंट कर देना है, राइट। अब जैसे ही मैं ये करूँगा और मैं वापस नीचे प्रिंट करूँगा तो ये देखिए क्या आएगा। अब इसका जो प्रोटोटाइप है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये बेस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कौन सा बन गया, मैंने किसको असाइन किया, पेरेंट, तो ये बन गया पेरेंट, राइट। हाँ, लेकिन पेरेंट का प्रोटो, यानी कि पेरेंट का जो प्रोटो है किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को ही करेगा, बेस ऑब्जेक्ट, राइट। यानी कि यहाँ पे चेन बनी ना, ये देखो यहाँ पे ऐसे बना ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या किया, फिर बनाया ये हमने इसका पेरेंट, फिर चाइल्ड, हमने इस तरह चेन कर दी। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, चाइल्ड का जो प्रोटो है, राइट, डबल अंडरस्कोर, इसको मैंने कर दिया पेरेंट। जैसे ये किया ये चेन बन गई। अब इसका प्रोटो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट रहती है ना ये सेट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, मैंने हटाकर क्या कर दिया, पेरेंट को लिख दिया। जैसे पेरेंट लिखा चेन बन गई। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट, मैंने इसको हटाया और मैंने पेरेंट लिखा। यानी आप इसको यूज़ करके आप चेनिंग कर रहे हो, है ना, इतना दिमाग में बैठ गया। अब ये देखिए मैं यहाँ पे गया, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं अगर यही चाइल्ड के ऊपर तो टेक केयर करूँगा तो ये रन करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए टेकिंग केयर आ रही है, अब मैं कॉल कर पा रहा हूँ, है ना। वही चीज़ मैं अगर यहाँ पर करता तो आता, अगर ऊपर अगर करने की कोशिश कर रहा तो एरर आ रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेक केयर जो है चाइल्ड के पास नहीं है, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट से कनेक्टेड नहीं था। मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या किया, कनेक्टेड विथ पेरेंट, राइट। कनेक्शन के लिए क्या करना रहता है, प्रोटो के ऊपर पेरेंट असाइन करना रहता है जो भी ऑब्जेक्ट है। ऐसे आप मल्टीपल कर सकते हो। आप एक और ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप क्या करोगे, आप चाइल्ड के प्रोटो पे वो असाइन कर दो, ठीक है, तो उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो अभी पेरेंट का प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। लेट्स से आप अगर और एक ऑब्जेक्ट बनाते हो पेरेंट 2 करके,
या फिर लेट्स से कुछ भी, और इसके प्रोटो में अगर वो असाइन कर दोगे तो क्या किसको पॉइंट करेगा? पेरेंट। जो ऑब्जेक्ट नया असाइन करे उसको करेगा, बेस ऑब्जेक्ट को नहीं करेगा। यानी यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं चेन बनाकर, राइट। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन किया, यहाँ पे क्या है? नो कनेक्शन, राइट। लेकिन हाँ, चाइल्ड के ऊपर आप अभी भी बेस ऑब्जेक्ट का कुछ भी कर सकते हो, जैसे टू स्ट्रिंग ये यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है अभी? इससे पहले ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्यों काम कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे वर्क करेगा, है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे करूँ तो एक सेकेंड, मुझे प्रिंट करना पड़ेगा ना इसको दिखाने के लिए। तो मैंने क्या किया, console.log, इसके अंदर मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे देखो ये वर्क करेगा, ठीक है। अगर रिफ्रेश करूँ तो ये ऑब्जेक्ट आ रही है, बेसिकली ये कौन सा आ रहा है? यही आ रही है, राइट, जो टू स्ट्रिंग किया। यानी कि ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हमें पता है कि इस चाइल्ड का प्रोटो किससे सेट है? मेन ऑब्जेक्ट। यानी किसका पार्ट था? मेन ऑब्जेक्ट। मैंने चेंज किया, कहाँ पे किया? यहाँ पे किया, लाइन नंबर 24 पे, राइट। इसीलिए अब ये भी अभी भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पेरेंट के पास है, ठीक है। यानी कि अभी बेसिकली ये जब आप करोगे तो ये कहाँ सर्च करेगा? ये जाएगा पहले अपने पास चेक करेगा, नहीं है मेथड तो जाएगा प्रोटो। ये किसको पॉइंट कर रहा है बेसिकली? ये कर रहा है पेरेंट को कर रहा है, राइट। अभी यहाँ पे नहीं मिला तो कहाँ जाएगा? चाइल्ड, ठीक है, अंडरस्कोर प्रोटो, यहाँ तक जाएगा, फिर डॉट करके अब ये कहाँ जा रहा है? पेरेंट के प्रोटो में जा रहा है, राइट। अब पेरेंट के प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को कर रहा है, राइट। हमने यहाँ पे देखा है ना, ये देखिए पेरेंट का प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। तो बेसिकली आप चेन देख रहे हो, चाइल्ड का प्रोटो कहाँ तक जब करोगे तो कहाँ तक पहुँचे? पेरेंट के प्रोटो तक, राइट, प्रोटोटाइप तक। अब पेरेंट का प्रोटो जब कर रहे हो तो मतलब यहाँ तक तो पेरेंट तक पहुँच गए, अब उसका प्रोटो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए आप यहाँ भी यूज़ कर पा रहे हो ऑब्जेक्ट। यानी कि बात सिंपल है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास प्रोटोटाइप है, इसके पास ये भी है मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक किसको सेट है? नल। इसके पास इसी में टू स्ट्रिंग भी है, राइट, प्रोटोटाइप में जो भी मेथड है। अब यहाँ पर पेरेंट है, पेरेंट के पास क्या है? इसके पास रहेगा डबल अंडरस्कोर प्रोटो, किसको पॉइंट करेगा? बेस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि अभी तक आपने सेट नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट किसको सेट रहता है? बेस ऑब्जेक्ट को, राइट। यहाँ पे चाइल्ड है, अब इसका प्रोटो जो है किसको सेट करेगा? सेट रहेगा, इसका सेट रहेगा प्रोटो। ये किसको पॉइंट कर रहा है? पेरेंट को कर रहा है। यानी कि जैसे ही आप चाइल्ड और प्रोटो लिखे तो आप कहाँ तक पहुँच गए? पेरेंट के पास पहुँच गए। अगर उसके बाद फिर आप अंडरस्कोर प्रोटो लगा रहे हो, ठीक है, तो कहाँ तक पहुँच रहे हो? मतलब क्या बोल रहे हो? आप ये एक्सेस कर रहे हो ना, ये चीज़। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये कर रहा है ऑब्जेक्ट को। यानी कि अब कहाँ आप देख रहे हो? ऑब्जेक्ट में देख रहे हो। यानी कि मैं अब कहाँ देख रहा हूँ? ऑब्जेक्ट में, और इसीलिए ये चीज़ें वापस रन कर रही है टू ऑब्जेक्ट, है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लेट्स से मैंने वैर ओबीजे बनाया, ठीक है। ये ओबीजे डॉट प्रोटो किसको पॉइंट करेगा? ये किससे बना है? बेस ऑब्जेक्ट से, तो बेस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ना। ये देखो बेस ऑब्जेक्ट, राइट। मैंने लिखा वैर OBJ2, मैंने बनाया ये, ओके। इसको मैंने दिया नेम, ये पेरेंट, ठीक है। सेम OBJ2 अंडरस्कोर प्रोटो। अब मुझे क्या करना है? कनेक्शन करना है, ठीक है। OBJ2 मेरा पहला ऑब्जेक्ट था, अब इसका कर रहा मैं इक्वल टू मैं क्या कर रहा? OBJ2, ठीक है। या फिर अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो मैं यहाँ पे काम कर रहा वैर पेरेंट बना रहा, ठीक है। ये मैंने सेम लिखा पेरेंट, राइट, यहाँ पे सेम, ठीक है। ओके, लेट्स से ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर किया, तो वैर यहाँ पे फादर लिखता हूँ, ठीक है। फादर ये ऑब्जेक्ट है, ये नेम फादर, ओके। हर बार मिस्टेक कैसे होता है भाई, ठीक है। अब फादर का प्रोटो कौन है? किससे बना है? हमें पता है कंस्ट्रक्टर वाले से बना है। किसको पॉइंट कर रहा है? बेस ऑब्जेक्ट को, है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें टू स्ट्रिंग, और इसका किसको करेगा? नल,
इसके ऊपर कोई नहीं। यानी कि अगर मैं अभी बेस ऑब्जेक्ट के प्रोटो में जा सकता हूँ यहाँ से डॉट ऐसे करके, नल है राइट। अभी देखो मैं क्या कर रहा, वेर यहाँ पे सन बना रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया नेम सन, सेम चीज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा अब ये फादर सन का देखो, अभी सन का प्रोटो अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, इक्वल इक्वल टू फादर, फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सन का प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है अगर मैं देखूँ तो बेस ऑब्जेक्ट को करेगा, क्योंकि उसी से बना है ना, सॉरी, ठीक है। और मैं अगर पेरेंट का देखूं तो उसी को पॉइंट करेगा, बेस ऑब्जेक्ट को दोनों कर रहे हैं राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे मुझे क्या करना है, सन डॉट प्रोटो, अब मैं कनेक्शन बना रहा हूँ किससे, फादर और सन का, यानी सन कनेक्टेड हो जाएगा फादर से। जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ फादर, ठीक है, FATHER राइट। अब देखो अब मैंने ये कर दिया। अब सन को अगर मैं प्रिंट करूं तो यहाँ पे नेम दिख रही है सन, लेकिन इसके प्रोटोटाइप किसको कनेक्ट कर रहा है, फादर को कनेक्टेड है। और इसका भी, इसके पास भी प्रोटोटाइप है राइट, फादर के पास भी रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली चेनिंग हुई यहाँ पर। अब ये ऐसे कंफर्म करना चाहो आप तो सन डॉट ऐसे करो प्रोटो, ठीक है। अब आप देखोगे तो फादर आता है, वही पहले क्या आ रहा था, बेस ऑब्जेक्ट, सन डॉट प्रोटो इक्वल इक्वल टू फादर राइट, ट्रू आती है। पहले क्या फॉल्स आ रहा था। सन डॉट प्रोटो करोगे तो कहाँ चले जाओगे, बेस ऑब्जेक्ट के प्रोटो में राइट, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप पहुँच गए। और अगर आप आगे जाओगे तो कहाँ पे आएगा, बेस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रोटो है राइट, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, वो किसको पॉइंट करता है, उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है प्रोटो राइट, वो नल को पॉइंट करता है, यानी किसके आगे कोई नहीं है ना। अब ऐसे चेक कर सकते हैं, सन डॉट गेट या फिर हैज़ ओन प्रॉपर्टी, सन के पास अपना प्रॉपर्टी है क्या, नेम, ठीक है, फादर के पास भी है। अब यहाँ पे देखो सन डॉट, अब मैं इस प्रोटोटाइप ऑफ मैं करूँ फादर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि सन प्रोटोटाइप है फादर का, सन प्रोटोटाइप है फादर का या फादर प्रोटोटाइप है सन का, यानी कि सन इज़ प्रोटोटाइप ऑफ फादर, नहीं, सन मतलब फादर सन से नहीं बना राइट, यानी कि प्रोटोटाइप किसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, फादर के यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे करूँ फादर इज़ प्रोटोटाइप ऑफ सन, ठीक है, ये ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि फादर के प्रोटोटाइप से सन बना है, कनेक्टेड है ना, सन का प्रोटोटाइप फादर से, मतलब आपने सन का जो प्रोटो है फादर से कनेक्ट किया, फादर का प्रोटो सन से कनेक्ट नहीं किया राइट। यहाँ पे बेसिकली ये जो बोल रहा है कि देखिए ये कह रहा है कि फादर डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है, इक्वल टू सन। ये आपने किया था क्या, नहीं किया था ना, ठीक है, तो इसलिए फॉल्स है। आपने क्या किया, सन डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर इक्वल टू फादर, आपने ये किया है ना, तो ये क्या है, ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ रही है ना। ये रीज़न क्या है, आपने सन को कनेक्ट किया फादर से, तो यही चेक कर रहा है यानी कि ये प्रोटोटाइप है आपका, है ना, इसकी चीज़ें आपके में आ गई है ना, तो इसका ये प्रोटोटाइप है किसके लिए, सन के लिए। लेकिन यहाँ पे सन प्रोटोटाइप नहीं है फादर के लिए, यानी कि सन से फादर को कुछ नहीं मिल रहा, फादर से सन को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ रहेगी, आपने चेन ऐसे किया है, ऑब्जेक्ट इससे कनेक्टेड हुआ आपका फादर, यानी कि, और आप इससे कनेक्टेड है सन, यानी कि इसका जो प्रोटोटाइप है, ठीक है, ये जो डबल ब्रैकेट, और ये चीज़ जो है आपने इसमें जो चीज़ है यहाँ पे किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, लेकिन इसका जो डबल ब्रैकेट प्रोटोटाइप है ये किसको पॉइंट कर रहेगा, फादर को, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये यहाँ पे आप चेक करो, यही फादर इज़ ए प्रोटोटाइप ऑफ सन, हाँ, फादर इज़ ए प्रोटोटाइप ऑफ सन, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर फादर इज़ ए प्रोटोटाइप ऑफ सन, सन इज़ ए प्रोटोटाइप ऑफ फादर, नहीं, सन इज़ ए नॉट, ऑब्जेक्ट इज़ ए प्रोटोटाइप ऑफ फादर, ठीक है।
इसका फादर का प्रोटोटाइप कौन है, ऑब्जेक्ट है। सन का प्रोटोटाइप कौन है, फादर है। सो सन का प्रोटोटाइप कौन है, फादर, ठीक है। तो सन का प्रोटोटाइप फादर है, तो फादर इज अ प्रोटोटाइप ऑफ सन, राइट। यहाँ पे क्या फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली ये भी चीज़ सेम कह रहा है, राइट। आपने माई ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि आपने क्या किया, लेट माई ऑब्जेक्ट, राइट, ये बनाया। इसके अंदर आपके क्या है, सिटी है, ठीक है। इसके अंदर आपका ग्रीट है, मेथड है, ठीक है, ये बनाया। अब इसका प्रोटो किससे सेट रहेगा, अभी अगर आपने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया से, तो आपको पता है, राइट, इसका प्रोटो किसको सेट कर रहा है, बेस ऑब्जेक्ट को, राइट, यानी कि आपका मेन ऑब्जेक्ट है ये डायग्राम ये कह रहा है, राइट। और यहाँ पर इसके पास बेसिकली ये जो चीज़ है क्या है, इसका प्रोटोटाइप है। इसके अंदर ही आपको सारी चीज़ें जो जाती हैं इसके प्रोटो पे असाइन होती है, राइट। अब इसके अंदर भी प्रोटो करके की रहेगा, यानी कि इसके अंदर भी प्रोटो जो हमने देखा, राइट, ये है। और ये किसको पॉइंट कर रहा है, नल को, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं है, यानी कि यहाँ से सब बन रहा है, ठीक है, जितना भी बनेगा, राइट। सो बेसिकली समझने के लिए सिंपल था कि ये ऑब्जेक्ट बना और इसका प्रोटो किसको पॉइंट करेगा, बेस ऑब्जेक्ट को। इसके अंदर जो प्रोटो है किसको पॉइंट करेगा, नल को, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल जो भी आपको पता है जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे को जो स्टैंडर्ड बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है जो कि फंक्शन टाइप है, कौन सा है, अपना डेट भी आता है, राइट। ये डेट क्या प्रोवाइड करता है आपको, डेट, है ना। जैसे ये आपको ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, राइट, ऑब्जेक्ट के आगे बेसिकली आप क्या न्यू करते हो ना, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाती है। उसी तरह आप डेट भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा वेर, आपने लिखा माई डेट, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपने लिखा माई डेट, ठीक है। अब न्यू डेट आप क्रिएट कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रही है कि आपका नया डेट क्रिएट हो गया। अब लेकिन माई डेट, ठीक है, अब आप देखो माई डेट किससे बना है, न्यू डेट से बना। और न्यू डेट क्या है बेसिकली, अगर आप टाइप ऑफ ये देखोगे, टाइप ऑफ ये डेट देखोगे तो क्या बोल रहा है, फंक्शन, राइट। और ये भी, अब ये फंक्शन है तो फंक्शन किसके अंदर, डायग्राम आपको याद आ रहा है, किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर ही आता है, एरे एंड फंक्शन। यानी कि इसका अगर आप सिंपल डेट लिखते हो और इसके प्रोटोटाइप में देखोगे, सॉरी, console.dir करते हैं और इसके अंदर डेट लिखते हैं, ठीक है। जब आप ये देखोगे डेट एक फंक्शन है, लेकिन इसके पास भी अपना प्रोटोटाइप है, राइट। यानी कि जो भी फंक्शन होते हैं उसकी अपनी प्रोटोटाइप होती है, यानी कि डेट डॉट प्रोटोटाइप करूँगा तो मुझे डेट से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। अब डेट के ऊपर क्या क्या रहना चाहिए, गेट डे, गेट डेट, गेट आवर्स, गेट मिली सेकेंड, राइट, ताकि आप कुछ भी डेट से रिलेटेड चीज़ें आपको खुद से नहीं बनानी पड़ी, सारी चीज़ आपको मिल जाए। इसीलिए आपको डेट के प्रोटोटाइप में आपको ये चीज़ें मिलती हैं, और इसको न्यू डेट जब भी यूज़ करके बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ आपको मिल जाती है। किस पे मिलेगी, प्रोटो पे। यानी कि मैंने ऊपर बनाया ना माई डेट, अब मैं अगर इसको अंडरस्कोर को प्रोटो करूँ, ठीक है, तो आप ये देखोगे सेम चीज़ आ रही है यहाँ पे भी, गेट डेट गेट चीज़। यानी कि ये प्रोटो किसको सेट कर रहा है, डेट के प्रोटोटाइप को। अब चीज़ें अगर नीचे देनी है तो आपको प्रोटोटाइप में रखनी पड़ती है। फंक्शन क्या करते हैं, अपने प्रोटोटाइप में सारी चीज़ें रख देते हैं, और उससे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है न्यू करके, ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके अंडरस्कोर प्रोटो में वो चीज़ें चली जाती है, और इस यानी कि ये कनेक्टेड हो गया इससे। अब माई डेट के ऊपर आप यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है, गेट डेट यूज़ कर पा रहे हो, राइट। ये क्या दे रहा है, डेट दे रहा है आज का, है ना, 31। यानी कि अब हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आपका जो माई डेट है इसका प्रोटो, ठीक है, नीचे हो गया, थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसका जो अंडरस्कोर प्रोटो है, ठीक है, ये इस किसको पॉइंट कर रहा है, माई डेट को। लेकिन मैं अगर डॉट अंडरस्कोर और प्रोटो करूँ तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, आपका बेस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा चीज़ किससे बना है, बेस ऑब्जेक्ट से बना है ना। और अगर मैं और इसके आगे जाऊँगा तो किसको पॉइंट करेगा, नल को करेगा, क्योंकि बेस ऑब्जेक्ट से ऊपर कोई नहीं है, राइट। यानी कि यहाँ तक माई डेट, राइट, और ये प्रोटो किया तो माई डेट का प्रोटोटाइप आया, यानी कि डेट का प्रोटोटाइप मिला। अब मैंने और प्रोटो कर दिया तो डेट जिससे बना उसका प्रोटोटाइप, राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट, और मैंने ये किया तो ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में गया, राइट। तो आप ये देख रहे हो चेन, यानी कि आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हुआ है, राइट। अगर आप ये देखोगे ये चीज़ें, माई डेट किससे बना था,
ये आपका डेट फंक्शन है, इससे बना है ना, तो बेसिकली आपका किससे बना है, इससे बना है। तो अब ये बेसिकली डेट आपका कंस्ट्रक्टर टाइप फंक्शन है, यानी कि ये चीज़ें क्रिएट करता है। आप इसके न्यू आगे लगाओगे तो यानी कि ये क्या करता है, जो भी ये बेसिकली क्या है, इसका प्रोटोटाइप है। अब ये फंक्शन है तो इसके पास प्रोटोटाइप रहेगा। ये अपनी चीज़ें किस में दे देगा, जो भी इससे न्यू क्रिएट होगी यानी कि इसके प्रोटो में दे देगा, है ना। लेकिन ये डेट भी एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका भी कनेक्शन इसके यानी कि इसके प्रोटो, अब इस फंक्शन के अंदर भी, सॉरी इस प्रोटोटाइप के अंदर भी एक की रहेगी, राइट, डबल अंडरस्कोर प्रोटो, यार कुछ भी लिखा रहा है, तो प्रोटो। अब ये किसको पॉइंट करेगा, ये करेगा इसके बेस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को, किया, राइट। अब इसके अंदर भी एक प्रोटो रहेगा, ये किसको करेगा, इसके ऊपर वाले को, कोई है नहीं तो नल, राइट। यानी कि इसी ऑब्जेक्ट से डेट बना है, राइट, और इसी डेट से आप एक नया डेट बना रहे हो। तो बेसिकली शेयरिंग देख रहे हो कनेक्टेड कैसा है, ये नथिंग से कुछ बना, राइट राइट। सो बेसिकली ये बेस, इसी को यूज़ करके आपका डेट बना। अब देखो इसके ऊपर ये सारी फंक्शन कॉल कर सकते हो, यानी कि इसके ऊपर अगर आप करो हैज़ ओन प्रॉपर्टी, राइट, यानी कि ये वाली चीज़ें या इस प्रोटोटाइप ये यहाँ पे रन कर जाएगी, क्यों, क्योंकि ये कनेक्टेड है ना। ये पहले क्या चेक करेगा, इसके पास है नहीं है, ये चेक करेगा इसके प्रोटो में, यानी कि यहाँ पे नहीं है, फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके प्रोटो में, यानी कि ये हाँ है, तो रिटर्न कर जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।